अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 अगस्त 2021 था और आज दिन था एतवार का। दिन गुजर चुका है और आज इस वीडियो के अंदर मैंने अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। मैं समझता हूं कि ये अफगानिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी खबर होगी, सबसे बड़ी तालिबान की कामयाबी होगी। और आज तालिबान ने अशरफ गनी की शाहरग काट दी है। फिर अशरफ गनी की हुकूमत वजारत दिफा ये दावा कर रही है कि हमने 572 तालिबानों को आज मार दिया है। फिर बलोचिस्तान के अंदर आज धमाका हुआ है और फिर हलमद, लश्करगाह और बाकी ऐसे इलाके अफगानिस्तान की जहां जंग चल रही थी, वहां पर मुख्तलिफ बाजारों के अंदर सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है। उस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले जी, क्वेटा के सरीना चौक के अंदर धमाका हुआ है। एक बम धमाका हुआ है। बम जो है वो एक मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब था। पुलिस वाली गाड़ियों के करीब ये धमाका किया गया है। 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि 2 पुलिस वाले अभी तक जो इतलात हैं शहीद हो चुके हैं। कार्रवाई की जा रही है और मुझे मुकम्मल तौर पे अभी से यकीन है कि इसके पीछे मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान का और भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा अमरीकी फौज की जानिब से आज हलमद पर बमबारी की गई है और एक अस्पताल को, एक हाई स्कूल को तबाह कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। अब हमने सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखनी है जो है कंदूज के हवाले से। कंदूज ताजिकिस्तान की सरहद के करीब सबसे अहम दफाई शहर है। इसकी आबादी 3,74,000 है और ये सनती शहर है, दिफाई शहर है, बहुत ही अहम शहर है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे पाकिस्तान का रावलपिंडी है ना, यानी रावलपिंडी इसलिए अहम है क्योंकि वहां पे GHQ है, आर्मी का हेडक्वार्टर है। इसी तरह जो अफगानिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, जो अफगानिस्तान की आर्मी की अहम तरीन जगह है, जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस की आम तरीन जगह है, वो है कंदूज। यानी कंदूज अफगानिस्तान के लिए शाहरग की अहमियत रखता है, खास तौर पे अशरफ गनी के लिए। आज सुबह से इस पर हमले जारी थे और अब तालिबान ने यह ऐलान किया है कि हमने कंदूज पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त सैयद जवाद हुसैनी ये नायब सरबराह हैं कंदूज पुलिस के। ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे कब्जा हो चुका है तालिबान का, मुकम्मल तौर पे कंदूज पर कब्जा हो चुका है। वो कहते हैं कि हमारे जो आला अफसरान हैं, जो कंदूज के करता धरता है, वो शहर छोड़कर इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ भाग चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें इसलिए शिकस्त हुई कि हमें काबुल से बर वक्त मदद नहीं आई। हम इंतजार कर रहे हैं कि फजाई तैयारे आएं और वो आकर तालिबान पर बमबारी करें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सैयद जवाद हुसैनी ये कहती हैं कि सारा दिन लड़ कर हमारी फौज, हमारे पुलिस वाले और हम थक चुके हैं। अब हमारे अंदर कोई ताकत नहीं रह गई। जबकि अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है उसके मुताबिक तालिबान ने जो दिफाई इमारत है, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान का GHQ है, वो जो दिफाई इमारत है अफगान फोर्सेस की, उस पर कंट्रोल कर लिया है और वहां सैकड़ों की तादाद में जो गद्दार थे उनकी गर्दनें उतार दी गई हैं। जी हां, उन्हें गोली नहीं मारी गई बल्कि उनकी गर्दनें उतार दी गई हैं। जैसे आप अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर देखते हैं कि वो तलवार से गर्दनें उतारते हैं, तो इसी तरह तमाम गद्दारों की गर्दनें इस वक्त उतार दी गई हैं और उस दिफाई इमारत पर कब्जा कर लिया गया है। जबकि अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है मेरे सामने है, उसके मुताबिक अशरफ गनी की फौज फजाइया, अमरीकी फजाइया, अमरीका के B-52 तैयारे कंदूज पहुंच चुके हैं।
अब अशरफ गनी के लिए ना तो हेरात अहम है, ना लश्करगाह अहम है, ना हलमद अहम है, ना कोई और जगह अहम है। इस वक्त अशरफ गनी के लिए सबसे जो अहम चीज है ना, वो है कंदूज। किसी सूरत भी कंदूज को हासिल कर रहा है। फिर जरा मैं कंदूज के बारे में आपको मजीद बताऊं, ये कितना अहम है। सन 2015 के अंदर तालिबान ने इस सूबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। जाहिर है इस वक्त अमेरिका था, तो अमेरिका ने फजाई कार्रवाई की थी और कब्जा छुड़वा लिया था। फिर सन 2016 के अंदर दूसरी दफा तालिबान ने इस शहर पर, इस सूबे पर कंट्रोल हासिल किया और दूसरी दफा भी कब्जा छुड़वा लिया गया। और 2015 के अंदर तो इतनी ज्यादा बमबारी की गई कि यहां पर एक इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल था, वो मुकम्मल तबाह हो गया था और उसके अंदर 42 लोग मारे गए थे। अब भी फजाई हमले शुरू हो चुके हैं। तो बार बार तालिबान इस शहर पर ही क्यों हमला करती हैं? क्योंकि ये वो शहर है जहां काबुल के बाद सबसे ज्यादा फौजी प्लानिंग होती है कि फौज ने क्या करना है। तो इस शहर पर अगर कब्जा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो पुलिस और फौज है अफगानिस्तान की, वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो जाती है। तो इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि शहरी सड़कों पर घूम रहे हैं, शहरी बेचारे सड़कों पर इधर उधर भाग रहे हैं कि कोई ऐसी महफूज पनाहगाह मिले जहां पर वो छुपे और अपनी जानें बचा सके। क्योंकि इस वक्त भारतीय, अमरीकी और अफगान फजाइया के तैयारे जरा भी वो महसूस नहीं कर रहे कि आम शहरी हैं, तालिबान हैं, वो कारपेटेड बमबारी कर रहे हैं। यानी वो एक तय लगाते जा रहे हैं, पूरा शहर तबाह करते जा रहे हैं इस वक्त। शायद इसी वजह से अफगान वजारत दिफा ने यह दावा किया है कि हमने आज 572 तालिबान हिलाक कर दिए, मार दिए हमने तालिबान। अब ये नहीं पता ये दावा कितना सच्चा है। जो अफगान फोर्सेस निहत्ते लोगों को मारती हैं, उनको भी वो कहते हैं ये भी तालिबान के या साथी थे या तालिबान ही थे। तो जो आम लोग मारे जाते हैं उनको भी ये तालिबान बताकर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जनाब 34 सूबे हैं मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान के। 8 सूबे फतह हो चुके हैं, यानी 8 सूबाई दारुल हुकूमतें। 4 तो मुकम्मल तौर पे फतह हो गई ना, जिसमें ये नमरूज है, जिसके अंदर आप कह सकते ये बदकशान वाला जो है जोजे जान, ये है सरपल है। सरपल का सुबह मैंने आपको बताया था कि सरपल के अंदर भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो चुका है तालिबान का। और अब कंदूज भी, यानी ये 4 वो सूबे हैं जिन पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया, 4 ऐसे हैं जिन पर जुज़वी तौर पे कंट्रोल है। यानी आप कह सकते हैं 95% कंट्रोल है, जिसके अंदर लश्करगाह है, जिसके अंदर हेरात है, जिसके अंदर तखार है, तखार जिसका कैपिटल है तालिकान के अंदर भी मैं आपको बता दूं जंग शुरू है। तालिबान ने जेलों पर भी कब्जा कर लिया है, तालिबान ने जो अहम फौजी बेसेस हैं उस पर भी कब्जा कर लिया है। बेशुमार हज़ारों की तादाद में बंदूकें, गाड़ियाँ, टैंक तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। और तालिकान के अंदर भी लाशों के अंबार लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बमबारी की जा रही है अशरफ गनी की फ़ौज की जानब से। जबकि तालिबान की जानब से एक और दावा किया गया है कि हमने 89%, पहले उन्होंने कहा था 85%, अब वो कहते हैं कि 89% हमारा पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो चुका है। यानी उनका बेशुमार इजला पर है। ज़ाहिर है सूबाई जो कैपिटल है वो तकरीबन 8 पर ही कंट्रोल हुआ है, अदरवाइज उनके बाकी जो अजला हैं अफगानिस्तान के वो तो बेशुमार हैं, 250-300 से ज़्यादा शायद होंगे जिन पर वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो इस वक्त उनका ये दावा सामने आया है कि 89% जो अफगानिस्तान है उस पर हमारा कंट्रोल हो चुका है। जबकि तालिकान का मैं जिक्र कर रहा था तो वहाँ पर अभी ये खबर मेरे सामने है कि मनी एक्सचेंज एक पूरा बाजार था जहाँ पर पैसों की आप खरीदो फरोख्त करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, वो पूरा बाजार उड़ा दिया गया है। एक जूता बाजार था वहाँ पर, वो तबाह कर दिया गया है। और नमाज बाजार शायद यहाँ पर ये नाम हो बाजार का, तो उसको भी मुकम्मल तौर पे उड़ा दिया गया है। जबकि तालिबान का जो अगला हदफ है वो है मज़ार शरीफ, जो बल्ख सूबा बल्ख है ना, उसका जो कैपिटल है मज़ार शरीफ या मज़ार शरीफ उसको कहते हैं। तो अब अगला हदफ तालिबान का वो है, वहाँ पर तालिबान रवाना हो चुके हैं।
तो ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त ज़ोरों शोर से जंग जारी है, ज़ोरों शोर से। अशरफ गनी कहता है जो भी हो जाए कंदूज हासिल करना है। तो कंदूज बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। अगर कंदूज हाथ से निकल गया तो समझे आप काबुल भी हाथ से निकल गया। लिहाजा कंदूज के लिए जंग जारी है, अभी भी जंग जारी है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी बमबारी हो रही है और आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग, और ज़्यादातर उसमें सिविलियन हैं। कोई 200 से 300 अफगान फोर्सेस के लोग मारे गए हैं और अशरफ गनी के मुताबिक 570-72 तालिबान मारे गए हैं। और जितने बाज़ार आज तबाह हुए हैं, जितने स्कूल तबाह हुए हैं, जो अस्पताल तबाह हुए हैं, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर दुश्मनों ने इन तमाम तर नाकामियों का बदला पाकिस्तान से लिया है और क्वेटा के अंदर भी धमाका हो गया है। अब राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।